तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल एपिसोड का ऑफिशियल ट्रेलर अभी अभी रिलीज हुआ है और बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में हम करेंगे इसका फास्ट लेकिन डीप ब्रेकडाउन। ट्रेलर में क्या क्या दिखाया गया है, कौन कौन से ईस्टर एग्स छुपे हैं और किन चीजों को जानबूझकर छुपाया गया है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें 1K के करीब ले जाता है। तो बस थोड़ा सा पुश चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर की ओपनिंग होती है हॉपर और 11 की बातचीत से, लेकिन उससे पहले हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां एक मिलिट्री व्हीकल दिखाई देता है जिसमें से हमारी गैंग का ही कोई मेंबर उतरता हुआ नजर आता है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये माइक हो सकता है, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल मिलिट्री पर्सन नहीं लग रहा। इससे साफ इशारा मिलता है कि शुरुआत में ही एक बड़ी फाइट देखने को मिल सकती है और गैंग मिलिट्री का व्हीकल यूज करके लैब के अंदर एंटर करेगी। पूरे ट्रेलर में जो सबसे स्ट्रांग चीज है वो है हॉपर का मोनोलॉग। 11 कुछ बोलती नहीं है, बस हॉपर उसे उसकी पूरी जर्नी याद दिलाता है। वो बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी को कंट्रोल किया गया, उसका गलत इस्तेमाल हुआ और कैसे उसे बार बार मैनिपुलेट किया गया। यहां साफ साफ डॉक्टर ब्रेनर की तरफ इशारा है। इसी मोनोलॉग के साथ हमें देखते हैं पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स का फ्लैशबैक, सीजन 1 से लेकर अभी तक। छोटा विल, 11 पर हुए एक्सपेरिमेंट्स, ब्रेनर, पूरी गैंग, बिली पर माइंड फ्लेयर का अटैक। ये पूरा सेक्शन 11 को फाइनल बैटल के लिए मेंटली तैयार करने के लिए है। अब तक हमने विल की स्टोरी देख ली, उसका माइंड हाइव से कनेक्शन समझ लिया, उसका इमोशनल आर्क भी पूरा हो चुका है। अब बारी है 11 की, और ऑनेस्टली वो डिजर्व भी करती है। इसीलिए पूरा ट्रेलर 11 को हाइप अप करता हुआ नजर आता है। ट्रेलर में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग सीन आता है। हम साफ देख सकते हैं एक 11 और कली, लेकिन बीच में जो तीसरा कैरेक्टर है वो कौन है। पहली नजर में वो मैक्स जैसी लगती है, ब्रेड्स, पोस्चर सब वैसा ही है। लेकिन सवाल ये है, मैक्स यहां आई कैसे? वो तो अभी चलने फिरने की हालत में भी नहीं है, नैन्सी भी नहीं लगती, जॉयस भी नहीं। तो क्या ये काली का इल्यूशन है या मैक्स का माइंड प्रोजेक्शन? ये सीन जानबूझकर डाला गया है ताकि हम लोग स्पेक्यूलेट करें। एक और इंपॉर्टेंट सीन में हम देखते हैं कि 11 को फिर से वाटर टैंक में डाला जा रहा है। मतलब साफ है 11 अपने पावर्स को फुल फोर्स में वापस यूज करेगी। अब सवाल ये है, वो वेकना के माइंड में जाएगी या किसी और के माइंड में? ये तो एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि 11 इज बैक इन कंट्रोल। ट्रेलर में एक मैसिव लैब एक्सप्लोजन भी दिखाया गया है। इसके बाद डस्टिन को हम चिल्लाते हुए देखते हैं। अब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। क्या कोई मर गया, क्या कोई ब्लास्ट में फंस गया, या किसी को बचा लिया गया? कुछ लोग कह रहे हैं स्टीव या मिस्टर क्लार्क, लेकिन ऑनेस्टली ट्रेलर साफ जवाब नहीं देता। मुझे लगता है कि डस्टिन को माइक पकड़े हुए हैं, ना कि कोई मिलिट्री वाला। एक और बड़ा मोमेंट, वेकना का प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगता है ये बच्चों के सामने ही होगा, जिससे उनका रिएक्शन और ज्यादा इंटेंस बनेगा। और फिर आता है वो गूज़बम्प्स वाला सीन। लूकस और डस्टिन आसमान की तरफ देखते हैं, जहां हमें साफ साफ माइंड फ्लेयर का हेड दिखाई देता है। डस्टिन का डायलॉग मदर ऑफ गॉड, और ऑनेस्टली सेम रिएक्शन हमारा भी था। लास्ट शॉट्स में हम देखते हैं आसमान फटता हुआ, डायमेंशन एक्स हमारी दुनिया के बहुत करीब आता हुआ। यही उनका प्लान था, रेडियो टावर पर चढ़ना। और जैसे ही एबेस क्लोज आए, काली और 11 अपसाइड डाउन में एंट्री लेकर वेकना को खत्म करें। लेकिन ट्रेलर में जानबूझकर ये पूरा प्लान दिखाया नहीं गया है। अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूं, ये ट्रेलर ओवर रिवीलिंग नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी ऐसा सीन नहीं दिखाया गया जिससे एंडिंग का अंदाजा लग जाए। बस हाइप बिल्ड की गई है फाइनल वॉर के लिए। एंड इंडिया में एपिसोड रिलीज होगा 1 जनवरी सुबह 6:30 बजे। ड्यूरेशन 2 से 2.5 घंटे। पूरी गैंग पहली बार एक साथ। अब सब कुछ 11 पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था मेरा फर्स्ट वॉच ब्रेकडाउन। आप बताओ वो तीसरा कैरेक्टर कौन हो सकता है? ट्रेलर आपको कैसा लगा? अगर आपने कुछ और नोटिस किया हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। और हाँ, मेरी फाइनल थ्योरीज वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।